विलंब के हुए देखते हैं और समझते हैं। एक चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। इसमें हर साल बिहार बोर्ड में आपको दो या दो से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से एक एक बेसिक से चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरा द्विघात समीकरण यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है? सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं और इसके बारे में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो कहेंगे एक ऐसा, यानी लिखेंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद समीकरण, ऐसा बहुपद समीकरण जिसका, ऐसा बहुपद समीकरण, ऐसा बहुपद समीकरण जिसका उच्चतम घात, जिसका उच्चतम घात 2 हो। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहलाता है। देखिए ये सबसे अच्छा डेफिनेशन है इसका, यानी ऐसा, यानी बहुपद, बहुपद तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। बहुपद किसे कहते हैं? इसमें चर का घात क्या होना चाहिए? एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो एक ऐसा बहुपद, जिस बहुपद समीकरण जिसका उच्चतम घात क्या हो? 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास इस तरह से एग्जाम्पल दे दे 2x² + 4x + 1 = 0। देखिए यहाँ पे 2 घात का क्या है? समीकरण है। एक बहुपदीय समीकरण है लेकिन इसका घात क्या है? 2 है ना। उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए x² + 1, ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब चलिए इसका देखते हैं स्टैंडर्ड रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? जैसे मान लीजिए लिखेंगे द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मानक रूप। जैसे मान लीजिए इसको कहेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो इसमें इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मानक रूप, मानक रूप ax² bx + c = 0 होता है, जहां a, b तथा c वास्तविक संख्या एक होता है। ये क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। और एक चीज और ध्यान देने की बात है, यहाँ a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 है तो द्विघात नहीं होगा, यानी a ≠ 0। तो इतना आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। और इसका डिफिनीशन भी है, या और भी डिफिनीशन हो सकता है। 2 चर वाले, 2 घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे डेफिनेशन आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन थोड़ा सा मिलेगा, किसी में लॉन्ग मिलेगा, किसी में थोड़ा शॉर्ट मिलेगा। तो ये हालांकि ये जो डेफिनेशन है काफ़ी आसान है, इसका स्टैंडर्ड रूप है। अब देखिए, अब हम लोग के द्विघात समीकरण को
कैसे मैंने किन किन विधियों से हल करेंगे, ये 10th क्लास में आपको बताया जाएगा, है ना। जैसे 10th क्लास में गुणखंड विधि हो गया, द्विघात सूत्र हो गया, पूर्ण वर्ग विधि हो गया, एक वर्गमूल विधि हो गया, यानी द्विघात समीकरण को हल करने की कुछ विधियां होती है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, जिससे आपको लिखने में या उतारने में काफी सुविधा हो। तो चलिए इसको इरेज करते हैं अब। ठीक है, 2 मिनट में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब देखिए, अब इसके आगे देखेंगे द्विघात समीकरण के को हल करने की विधियां, हल करने की कितनी विधियां होती हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती है। देखिए, पहला इसका विधि होता है गुणनखंड विधि। दूसरा इसका विधि होता है द्विघात सूत्र से इस द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं। तीसरा विधि होता है पूर्ण वर्ग विधि। चौथा होता है वर्गमूल विधि। तो देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण कुछ हल करने की विधियां होती है, यानी इसके मूल आप पढ़ें, जिससे मूल निकालते हैं इसका। एक और बात ध्यान देने योग्य है, इसमें द्विघात समीकरण जब हम लोग हल करते हैं तो 2 ही इसके मूल होते हैं। ठीक है, 2 ही मूल होते हैं। तो इसका अगर हल करेंगे तो 2 मूल आएगा, या गुणनखंड विधि से करें, या द्विघात सूत्र से करें, पूर्ण वर्ग विधि से करें, या वर्गमूल विधि से करें। ठीक है, ये चारों विधि आप लोगों को याद होना चाहिए। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, यानी कौन कौन सी विधि है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम पहला गुणनखंड विधि को देखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए, ये पार्ट 1 वीडियो है। इस पार्ट 1 वीडियो में आपको द्विघात समीकरण कुछ बेसिक्स बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले किसी चैप्टर को या उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस कॉन्सेप्ट बनेगा। जब तक हम कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, यानी उसके मूल जो अभिधारणा होता है, जो बुक में उसको लिखता है भूमिका, यानी उसका भूमिका आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अगर भूमिका स्पष्ट हो गया तो हमको नहीं लगता है कि मैथ कोई टॉप है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप लोग के लिए एकदम और भी इजी लगेगा। चलिए इसको हम लोग विधि की बात करेंगे। तो विधि की बात में प्रथम विधि है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, x² - x या 7x + 12 = 0, और इसको बोलता है कि आप इसको द्विघात जो है, यानी द्विघात समीकरण जो है x² + 7x + 12 = 0, इसको आप क्या कीजिए, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो कुछ नहीं करेंगे, आपको सिंपल गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको गुणनखंड आता है तो बहुत ही आसान विधि है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए x² और इसको ब्रेक करेंगे तो 4 + 3 × x + 12, देन x = x² प्लस, इसको लिख सकते हैं 4x + 3x + 12 = 0। कॉमन निकालिए यहाँ से। देखिए कॉमन कैसे निकालेंगे, डबल x है तो x कॉमन निकाल देंगे, ये यहाँ से 4 बचेगा, ये हो जाएगा 3x +
4 इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को क्या करेंगे, शून्य करेंगे। यानी यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3। अगर इसको 0 करेंगे यानी x प्लस 4 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर -4। तो देख रहे हैं इसका दो मूल आ रहा है, एक मूल यहाँ आ रहा है और एक मूल यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण को हल करने का पहला विधि है गुणनखंड विधि। चलिए आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। चलिए इसको मिटा दें। चलिए इसके बाद हम दूसरा विधि निकाल रहे हैं द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से जैसे मान लीजिए मेरा ये दूसरा विधि है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र से कैसे करेंगे, ये देखिए ये मेरा क्या है, ये सेकंड विधि है द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र से क्या करते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो क्या करेंगे हम लोग, किसके माध्यम से करेंगे, ये द्विघात सूत्र से करेंगे। जैसे मान लीजिए ये फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अगर मान लीजिए इसको निकालना है तो ये आप x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटा 2a। ठीक है, ये आपका द्विघात सूत्र है। इससे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी समीकरण दिया रहेगा है ना, जिसका मान लीजिए कि मूल कुछ होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ कंडीशंस होते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है आपको। जैसे आपको 4.1 में जो पढ़ना है ना, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है ना, ज़्यादा घबराना नहीं है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका अगला क्वेश्चन को या अगला कॉन्सेप्ट को बताएंगे। इसका कुछ मूल होता है, कुछ कंडीशंस होते हैं, है ना। फिलहाल हम लोग किस विधियाँ पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी विधि होगा, हम लोग उसके अगर कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कुछ इसको कुछ कंडीशन होता है। जैसे मान लीजिए आपका विवेचक निकालते हैं, विवेचक निकाल करके उसको देखते हैं, उसका वैल्यू छोटा होगा या बड़ा होगा, उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम उसको निकालेंगे, है ना। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रत्येक विधि को देख रहे हैं, हम लोग उस विधि को कैसे बनाएंगे, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सेकंड है। तो सेकंड है, जैसे मान लीजिए इस पे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरा पहले एग्जाम्पल यही था जो पहले इसके पीछे हम लिए हैं, 7x + 2 है। चलिए हम इसके माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका a का वैल्यू x का गुणांक x² का गुणांक है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का गुणांक है 7। c का वैल्यू क्या है, 12 है। एक बार फिर से देखिए, x² का गुणांक होता है a का वैल्यू, x का गुणांक होता है b का वैल्यू, c का होता है कांस्टेंट टर्म होता है। यानी आपका द्विघात समीकरण दिया है ax² bx + c बराबर 0 की तुलना क्या कर देते हैं। अगर इससे तुलना करेंगे तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 7 हो जाएगा, c का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से द्विघात सूत्र से निकाल लेंगे। यानी x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटा 2a। अब देखिए इसी में हम बारी बारी से वैल्यू को रख देंगे, यानी -7 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 7² - 4, a का वैल्यू है आपका 1, c का वैल्यू कितना है 12 है, बटा में क्या हो जाएगा 2, a का वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ देखिए इधर नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए -7 हो गया प्लस माइनस, इसको करेंगे तो 7 को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा 7 × 7 = 49 -48 बट्टा में क्या हो जाएगा 2, यानी -7 प्लस माइनस ही क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो 1 बट्टा में 2। अब देखिए
यहाँ पे प्लस माइनस दिया है, तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो एक -7 + 1/2, एक होगा -7 - 1/2। तो 7 में से एक घटेगा, यानी देखिए -7 है, तो -7 में से एक घटेगा, क्या हो जाएगा -6/2 और ये -8/2। तो इसको जब क्रॉस कराएंगे तो ये -3 और ये हो जाएगा 4, यानी -4। तो देख रहे हैं इस विधि से भी हम निकाले तो क्या आ रहा है, द्विघात सूत्र से भी निकाल रहे हैं तो 2 मूल -3 और -4 है। इसके पहले जो विधि था गुणनफल विधि, उस विधि से भी इतना आ रहा है। अब चलिए हम तीसरा विधि देखते हैं। तीसरा विधि देखते हैं आपको, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लें जल्दी इसका। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए अब इसका तीसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि। क्या होता है, तीसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि। देखिए पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पूर्ण वर्ग विधि। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं, माना कि इसका फॉर्मूला ही हम ड्रॉ कर देते हैं। इसी मेथड से हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि को भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास ax² bx + c = 0 आपका क्या है, यह द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को क्या करना है हमको, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया रहेगा द्विघात समीकरण से रिलेटेड, तो क्या करेंगे हम, पहले इसको कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, यानी ax² bx, ic को इधर भेज देंगे तो -c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -c। अब दोनों तरफ a से भाग देने पर, अब दोनों तरफ देखिए क्या करेंगे, ये द्विघात समीकरण जो दिया गया है ax² bx + c = 0, ax² bx = अगर इस c को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -c हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ a से, यानी x² का जो भी गुणांक रहेगा, यानी 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, बहुत सारा अंक दिया रहे, कोई भी अंक रहे, उसे क्या करेंगे हम पूरा में डिवाइड करेंगे a से भाग देने पर। तो ये हो जाएगा ax² bx, और इसमें पूरा 2 से भाग दे देते हैं पूरा में, और यहाँ -c/2, 2 से नहीं, a से न भाग देने पर, a से भाग देने पर, a से भाग देने पर। चलिए a से भाग देते हैं, तो a से भाग देंगे, इसमें अलग अलग भाग देंगे, यानी ax² और bx/a = -cx/a। ये तेज कट जाएगा, तो ये मेरा क्या होगा, x² bx/a = -c/a। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, यानी a + b का होल स्क्वायर पे इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है। क्या करना है, x², आपको पता है, इसको लिख देते हैं a²। ये आपको पता होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + क्या होता है, b²। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो x² हो गया, प्लस ये होता है 2, a का वैल्यू क्या है, x। अब देखिए क्या करना है, b का वैल्यू ऐसा सोचना है कि गुणा करे या भाग करे, है ना, या जोड़े घटाए गुणा करे, कुछ भी करे, फिर इतना आना चाहिए। तो एक काम कीजिए, b/2a लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो bx/a फिर इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम, b/2a, क्या करेंगे, b/2a से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और प्लस में लिख देंगे b/2a क्या,
होल स्क्वायर, है ना। एक बार यही जोड़ देंगे, एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे, बी स्क्वायर बी बट्टा 2a, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर -c/a। देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा यहां से, देखिए अगर इसको फिर काटेंगे, फिर अगर इसको काट देंगे तो फिर इतना मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -c/a। और इस पार्ट को इधर लेके जाएंगे, देखिए इस पूरा ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक बदले हमने क्या लिख दिया, x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है। अब -c/a और इस पार्ट को उधर ले जाएंगे, तो माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाई b/2a का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, x प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर -c/a, अब प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा 4a स्क्वायर, यानी बी को डबल करेंगे तो बी स्क्वायर है, 2 को डबल करेंगे 2 दूना 4 है, a को डबल करेंगे तो a स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, यानी 4a स्क्वायर, a प्लस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4ac प्लस, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। कुछ एलसीएम ले लेना है इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर है, इसको सीधा लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब यहाँ से x प्लस बी बट्टा 2a स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट बैठेगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा में हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको, x प्लस बी बट्टा 2a, अब देखिए जब इसका वर्गमूल निकलता है ना तो ये प्लस माइनस होता है, क्या होता है स्क्वायर जब चढ़ाएंगे तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, चलिए इसके नेक्स्ट में निकालेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2a। अब इसको उधर लेकर रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, चलिए जगह नहीं है, इसको हम ऊपर कर देते हैं, देखिए इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, तो कैसे करेंगे इसको, तो x बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा में क्या होगा 2a। देखिए अभी यह द्विघात समीकरण का क्या निकाले हैं, सूत्र लिखे इसके पहले वाले, वही फॉर्मूला फिट आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से हमारा मूल भी निकल जाएगा इस विधि से, है ना। अगर कोई अंक रख कर देख लेंगे तो मेरा मूल निकल जाएगा। तो देखिए इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि, है ना। अगर किसी तरह का इसमें प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट में लिखे, सर एक बार इसको और कम एक्सप्लेन कीजिएगा, तो हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो हम विद्यार्थी से कहना चाहें, देखिए विद्यार्थी आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़िए लिखिए और खूब हार्ड वर्क कीजिए। जितना मेहनत कीजिएगा उतना आप में एक अलग निखार आएगा, एक नयापन आएगा, प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए अगर विराट कोहली को कल मैच खेलना है तो आज वो क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, है ना। तो मैथ और क्रिकेट, मैं बोलता हूँ मैथ और क्रिकेट दोनों क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है। और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ भी करना संभव नहीं है। कोई चीज़ प्रैक्टिस होता है, अभ्यास जरूरी है, बिल्कुल। आप अभ्यास कीजिएगा, मैथ आसान होता जाएगा, ठीक है। अभ्यास कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स यानी मेरे विद्यार्थी जो मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें। जहाँ से भी प्रॉब्लम होगा मैं वहाँ से फिर उसको रिपीट कर दूंगा और आपको समझा दूंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।
and subscribe my channel.